हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 7 के बी नंबर से हल करने वाले हैं, जो कि जेसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में नंबर 7 का प्रश्न नंबर ए को जो है हल किया था, और आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर बी यानी कि इसको हम आरोही क्रम में यानी कि छोटा से बड़ा क्रम में सेट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, अब हम लोग इसको हल करेंगे। हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जब भी इस प्रकार का परिमेय संख्या को हमको आरोही या फिर अवरोही क्रम में सेट करना है, तो हमें सबसे पहले उसके जो है हर को समान कर लेना पड़ेगा। और हर को समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको उनके हर का लॉस करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे 5, 7, 2 तथा 3 का लॉस। हम इन सब का लॉस कर लेंगे, और लॉस करने के बाद हमारा आया 210, हमारा आया लॉस इसका 210, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या हमको दिया गया है बारी बारी से हमको सबके हर में 210 लाना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं 4/5 से। सबसे पहले हम 4/5 के हर में 210 को लाएंगे। तो 4/5, अब 5 को कितना गुना करेंगे 210 से, 5 को कितना से गुना करेंगे कि वो 210 आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम 5 को 42 से गुना करेंगे तो हमारा 210 आएगा। अगर हम नीचे 42 से गुना किए तो ऊपर में भी 42 से गुना करेंगे। तो कर लेंगे 4 दूनी 8, 4 4 16, 168/210। एक में हमारा 210 आ गया। अब हम लोग -2/7 के नीचे में भी 210 लाएंगे, तो -2/7 लिखेंगे। अब 7 के कितना से, अगर इस प्रकार का आप लोग नहीं सकेंगे कि कितना से गुना करने पे 210 आएगा, तो आप लोग सिंपली 7 जैसे है तो 210 कितना बार में आएगा तो आप भाग कर लेना। तो 7 या 21, 0 0, यानी कि 30 बार गुना करने पर आपका 210 आएगा। आप लोग इस प्रकार से भी बना सकते हो। तो नीचे हम 30 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 30 से गुना करेंगे। 2 30 हम 60, -60/210 आ गया। अब फिर से हम लोग -1/2 को चेंज करेंगे, -1/2। अब 2 को कितना से गुना करेंगे, तो 2 को हम फिर से भाग देके देख लेंगे। 2 एकम 2, 0, यहाँ पे 1 उतरा नहीं जा रहा है, 0 0 5 10। तो 105 से गुना करेंगे तो हमारा 210 आ जाएगा। तो हम ऊपर में भी 105 से गुना करेंगे, तो -105 हो जाएगा बटे 210 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग -1/3 को भी इसी प्रकार चेंज करेंगे। -1/3 इंटू 70, ऊपर में भी 70, हमारा आ गया -70/210। अब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा संख्या आया, एक आया है 168/210, दूसरा आया है -60/210, तीसरा आया है -105/210, और चौथा आया है -70/210। तो नीचे हमारा सब कुछ समान आ गया है। अब ऊपर में हम लोग के जानते हैं कि धनात्मक संख्या जो है वो ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है, और यहाँ पे बाकी के जो है 3 वो ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या में क्या होती है, जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, -105, तो ये सबसे छोटी होगी। तो -105 को हम पहले लिखेंगे। इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी है -70, और इससे भी बड़ी क्या है -60, और इससे भी बड़ी क्या है 168। तो इस प्रकार से हम इस क्रम में इसको बैठा देंगे, तो ये आ जाएगा। अब हम इसका जो है मेन लिखेंगे। -105/210 किसके बदले में आया था, तो वो आया था -1/2 के बदले में। उसके बाद -70/210 किसके बदले में आया था, -1/3 के बदले में। और फिर -60/210 किसके बदले में आया था, तो -2/7 के बदले में। और 168/210 किसके बदले में आया था, तो 4/5 के बदले में। तो ये हमारा बन गया आरोही क्रम, ये बन गया हमारा इसका आंसर। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में हम लोग 7 नंबर का प्रश्न नंबर सी को हल करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।